उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने का प्रचार अभियान शुरू किया। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर वह चाहते तो सीधे 10 साल की उपलब्धियों पर अभियान चलाते, लेकिन उन्होंने 8 साल पर ही जोर क्यों दिया? क्या यह संकेत है कि वे 10 साल पूरे होने से पहले ही यूपी छोड़ने वाले हैं? पिछले कुछ हफ्तों में योगी आदित्यनाथ के कई कदमों ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और हमारी समाचार एजेंसी को एक विशेष इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू जितना था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वे इशारे थे जो योगी ने किए। उन्होंने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जवाबों में जो संकेत छिपे थे वे स्पष्ट रूप से यह कह रहे थे कि योगी अब यूपी से आगे बढ़ने की योजना बना चुके हैं। 8 साल का अभियान, संयोग या संकेत? योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने के प्रचार अभियान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है। अगर योगी यूपी में 10 साल पूरे करना चाहते थे तो उन्होंने 8 साल का अभियान क्यों शुरू किया? क्या यह संकेत कि वे 10 साल पूरे होने से पहले ही किसी नई भूमिका में आ जाएंगे? क्या यूपी में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है? राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक प्रचार अभियान नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि योगी अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली यात्रा और इंटरव्यू, हर जवाब में छिपे संकेत। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की। यह यात्रा कोई सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं थी। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें की और फिर हमारी एजेंसी को एक अनौपचारिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कोई भी सीधी घोषणा नहीं की, लेकिन जब उनसे भविष्य की योजनाओं पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाबों में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रश्न: यूपी में 8 साल पूरे हो गए, क्या अगला लक्ष्य 10 साल पूरे करना है? योगी: हमने जो लक्ष्य रखा था वह पूरा हो रहा है, अब समय आगे बढ़ने का है। प्रश्न: तो क्या आप अगले चुनाव तक यूपी में बने रहेंगे? योगी: हम जहां भी रहेंगे पार्टी और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न: केंद्र में आने की संभावना पर क्या कहेंगे? योगी: जहां जरूरत होगी वहां हम सेवा देंगे। योगी के इन जवाबों में ना तो स्पष्ट इनकार था और ना ही सीधा स्वीकार, लेकिन उनका अंदाज यह साफ बता रहा था कि वे अब यूपी से आगे बढ़ने के मूड में हैं। आरएसएस का समर्थन और मोदी शाह पर दबाव। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने के पीछे केवल उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है जिसमें आरएसएस की भूमिका अहम मानी जा रही है। संघ को एक मजबूत हिंदुत्ववादी नेता की जरूरत है जो उनके एजेंडे को केंद्र में भी उसी शक्ति से आगे बढ़ा सके जैसे उन्होंने यूपी में किया। मोदी और शाह की जोड़ी अब तक पार्टी पर नियंत्रण बनाए हुए थी, लेकिन संघ को अब स्वतंत्र सोच वाले नेतृत्व की तलाश है। योगी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं क्योंकि वे मोदी और शाह के फैसलों से प्रभावित नहीं होते। उनकी लोकप्रियता भाजपा के पारंपरिक नेताओं से अधिक है। हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की उनकी छवि है। संघ के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे उपयुक्त विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि वे न केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उभर चुके हैं। अगर योगी दिल्ली आए तो क्या होगा? अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सत्ता संरचना बदल सकती है। अमित शाह का प्रभाव घटेगा। अमित शाह अभी तक भाजपा में नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं, लेकिन अगर योगी केंद्र की राजनीति में आए तो शाह की पकड़ कमजोर हो जाएगी। मोदी को चुनौती मिलेगी। मोदी हमेशा से भाजपा के निर्विवाद नेता रहे हैं, लेकिन योगी के आने से यह समीकरण बदल सकता है। क्या 2025 में मोदी को 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद पार्टी छोड़नी होगी? यह बड़ा सवाल होगा। भविष्य का प्रधानमंत्री कौन? अगर योगी बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो उनके पास यह शक्ति होगी कि वे अगले प्रधानमंत्री के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन? योगी अगर दिल्ली जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? संभावित नाम: नंबर 1 केशव प्रसाद मौर्य, नंबर 2 ब्रजेश पाठक, नंबर 3 स्वतंत्र देव सिंह, नंबर 4 किसी नए चेहरे की एंट्री। संभावना है कि बीजेपी एक नया नेता चुने, लेकिन क्या वह योगी जितना प्रभावी होगा? क्या मोदी शाह इसे रोक सकते हैं? मोदी और अमित शाह के लिए योगी का दिल्ली आना सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। अगर योगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो यह सीधा संदेश होगा कि मोदी शाह की सत्ता कमजोर हो रही है। संघ अगर योगी के साथ खड़ा हो जाता है तो मोदी शाह की जोड़ी के पास बहुत सीमित विकल्प बचेंगे। आखिर में क्या योगी का दिल्ली आना तय है? योगी आदित्यनाथ ने अब तक किसी भी चीज की स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके हाव भाव, उनके बयान, उनका 8 साल का अभियान और उनका दिल्ली आकर इंटरव्यू देना ये संकेत दे रहे हैं कि वे यूपी से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में ये तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि योगी की दिल्ली आने की संभावना को अब नकारा नहीं जा सकता।
क्या यह बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन की शुरुआत होगी? क्या मोदी शाह इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या योगी का युग अब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाला है? अगले कुछ महीनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। ये 30 मार्च की तारीख में सब कुछ तय हो जाएगा या सब तय हो चुका है और ये सिर्फ तारीख में ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए विनीता, अब ये जो सच है वो छिपा हुआ तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ज्यादा जिम्मेदार है, या मैं आपको ये कह सकता हूं कि गलती बीजेपी के नेतृत्व की है। तो जब ये बैठक होगी और जिसकी की पृष्ठभूमि या आप कहें कि पटकथा पहले से करीब करीब 7 महीने से लिखी जा रही है, और जब से चुनाव हुए पिछले साल लोकसभा के, और जब भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि अपनी दम पर वो अब सरकार नहीं चला सकती, ना बना सकती, और इसलिए उसको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा एक बयान जो जेपी नड्डा का आया था, आपको याद होगा कि उन्हें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ये भी पार्टी को बड़ा भारी पड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तकरीबन 30 से 40% कार्यकर्ता जो संघ से आते हैं, और अधिकांश लोग वो हैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और संघ की विचारधारा पर में भरोसा करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति थी तो जाहिर है नुकसान तो होना ही था। अब 7-8 महीने से भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि संघ को मनाया जाए। 1-2 राज्यपाल बना दिए संघ के जो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, कुछ और तरीके से संघ के पास अपना संदेश भेजा, लेकिन अब संघ है कि मानता नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब संघ नहीं समझ पा रहा है, मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संघ को आखिर अब कैसे मनाया जाए, क्योंकि सबसे जो नाराजगी की वजह है वो तो खुद बीजेपी का आला कमान है, नेतृत्व है। तो 30 तारीख की बैठक से कोई बहुत उल्लेखनीय बात निकल के आएगी और हम पत्रकारों को बहुत कुछ मिलेगा, मुझे फिलहाल तो नहीं लगता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।